नाम फैसल है। मैं कोहाट का रहने वाला हूँ। ये वाक़या हमारे साथ 24 नवंबर 2022 में हुआ। मैं और मेरे दो कज़न्स हमज़ा और अब्दुल्ला, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और हर वक्त एक साथ ही रहते थे। तो एक शाम ऐसा हुआ कि जुम्मे का दिन था। हमारे इलाके कोहाट में एक डैम है जो कि शहर से आधे घंटे की दूरी पर है। तो हमारा प्लान बना कि आज हम लोग वहाँ पर शिकार करने जाएंगे। तो हमने सारा सामान वगैरह पैक कर लिया, खाने पीने का, चाय का, कि रात का खाना उधर ही खाएंगे, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा था। मौसम बदलने से पहले आसमान बादलों से भरा हुआ था। जब हमने पैकिंग करके बाइक निकाली, 2 बाइक्स थीं हमारे पास, तो हम 3 दोस्त मगरिब की नमाज पढ़ के चल पड़े और कुछ वक्त में पहुंच गए उधर। जैसे ही डैम का गेट आया तो उधर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा था। कह रहा था कि इधर रात को शिकार करना मना है, आप लोग वापस लौट जाएं। तो हमने उसे मनाया कि हम शिकार करने नहीं आए, बस 10 मिनट बैठकर निकल जाएंगे। तो वो मान गया और हमारे दोस्त हमजा से उसने मोबाइल नंबर ले लिया। तो हम लोग अंदर चले गए। आप यकीन करें, जब हम डैम के अंदर गए तो वीरान जगह और पानी की मौजों की आवाज़ और एक खूब सन्नाटा था और दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हम जितना आगे जाते हैं अंधेरा उतना ही ज़्यादा होता और ठंडी रातें भी थी, जिसकी वजह से हम बाइक आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे और हम एक वीरान जगह पहुंच गए जहाँ सिर्फ लीचियों के दरख्त थे। तो हमने जल्दी जल्दी से आग जलाई और पहले आग के सामने कुछ वक्त बैठ गए। हमारे जिस्म जब गर्म हुए तो हमजा ने बोला कि मैं जाकर जाल फेंकता हूँ पानी में, ताकि कुछ मछलियाँ पकड़ लो, तुम लोग चाय वगैरह बना लो। इतने में दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जहाँ हम बैठे थे ये जगह आबादी से बहुत दूर थी। तो हमने चाय बना ली और साइड पर रखकर साफ जगह देखी और उधर नमाज पढ़ने लगे। जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे हमारी चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन मैंने अपनी नमाज पढ़ी और दुआ करने के बाद जब मैंने पूछा कि तुम लोगों को आवाज़ आई, तो उन्होंने भी बोला कि हमने भी ये आवाज़ सुनी। और हम मजाक करने लगे कि बच्चों भागो यहाँ से, यहाँ कुछ है। तो हम हंसते हंसते उठे और चाय पीने चले गए। भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, वो मंजर देखकर हम तीनों दोस्त बहुत डर गए, क्योंकि वहां पर एक जानवर जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते हमारी चाय पर मरा हुआ पड़ा था, जिसका सर गायब था और खून से हमारा खाने पीने का सामान सब खराब हो चुका था। तो हम डर गए क्योंकि उसका सर बिल्कुल गायब था। अदनान भाई, उसके बाद हमजा ने बोला कि हम वापस जाएंगे अभी। इस वक्त मैंने बोला सही है। हमजा ने पानी से जाल निकाली, मैं और अब्दुल्ला बाइक स्टार्ट करने लगे। हमारा जो सामान था हमने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जैसे ही हम बाइक के पास गए तो देखा कि हमारी बाइक्स दोनों गिरी हुई थी और उसकी टंकी पर खून लगा हुआ था, जैसे किसी ने अपने हाथ रखे हों। और हम और भी डर गए। इतने में हमजा के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि पानी से जाल निकालने गया हुआ था। हम बाइक छोड़कर हमजा की तरफ भागे तो वो वहां पर बैठा हुआ था और रो रहा था। कि हमने जब पूछा क्या हुआ तो उसने उंगली का इशारा करके बोला वहां कोई है। जैसे उसने इशारा किया तो वहां एक काला साया था जो दरख्तों के पीछे छुपकर हमें देख रहा था। जब हमने उसे देखा तो वो इतना भयानक था कि हम लोग डर के मारे भागने लगे और बाइक उठाई और जैसे किक लगाई तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोनों बाइक खराब हो चुकी थी। इतने में बारिश शुरू हो गई और बादल के गरजने की आवाज और बारिश से हमें और भी खौफ आ रहा था। तो हम लोग वहां बाइक छोड़कर भागने लगे। जब हम कच्चा रास्ता पार करके सड़क पर पहुंचे तो वो चीज बिल्कुल हमारे सामने थी। बताते हुए आज भी वो मंजर याद आ जाता है, मेरा जिस्म कांपने लगता है। तेज बारिश में वो चीज हमारे सामने थी जिसका पूरा जिस्म इंसानों जैसा था, लेकिन उसका सर नहीं था। हमने जैसे ही उसे देखा तो हम वापस पलटे और भागने लगे। भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीज हमारे पीछे आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे आता उसके कद और भी लंबा होता जाता। हमारा दोस्त अब्दुल्ला, जो कि कमजोर था, वो ये देखकर डर गया और वहीं बेहोश हो गया। इतने में हमारे दोस्त के नंबर पर उस सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आई कि आप लोगों को बहुत टाइम हो गया, वापस आओ, मैं सोने जा रहा हूँ, रात बहुत हो चुकी है। जब हमने टाइम देखा तो 12 के आसपास था। हम लोग और हमारा दोस्त, उसने बोला कि आप जल्दी आओ, हम यहाँ पर हैं, और फोन काट दिया। इतने में दूर से एक गाड़ी चमकती हुई लाइट के साथ हमारे पास आ गई और हम लोग साइड पर पहाड़ के नीचे एक जगह बनी हुई थी, वहां छुपे हुए थे। हमने जैसे लाइट देखी तो सड़क पर निकल आए। देखा तो वही सिक्योरिटी गार्ड था। उसने जब हमें देखा तो वो घबरा गया। बारिश तेज थी तो उसने हमें गाड़ी में बिठाया और हमसे कहने लगा तुम्हारी बाइक्स किधर है और तुम लोग डरे हुए क्यों हो। हमें उसके फेस पर भी डर साफ साफ दिख रहा था। तो हमने सारा वाकया उसे बताया तो उसने कुछ नहीं कहा और बोला अभी तुम लोग अपनी बाइक की फिक्र छोड़ो और मैं तुम्हें शहर तक छोड़ आता हूँ, वहां से घर चले जाना और बाइक कल आकर ले जाना। तो ऐसे ही हुआ।
وہ ہمیں شہر کی طرف چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے اور اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ گاڑی تیز چلا رہا تھا۔ ایسے میں ہم ڈیم سے دور آ گئے، شہر کی طرف، تو ہمیں وہاں سے رکشہ لیا اور گھر چلے گئے۔ جیسے جیسے ہم تینوں گھر پہنچے تو گھر بند تھا۔ میرے پاس حجرے کی چابی تھی، تو میں نے حجرہ کھولا اور ہم تینوں اندر گئے اور روم میں سونے لگے، لیکن ہمیں ڈر کی وجہ سے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو ہم لوگ ساری رات جاگتے رہے اور اس چیز کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اتنے میں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم کب سوئے، اور جب اٹھے تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں نے حمزہ کو بولا آؤ بائک لینے جاتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا، اور عبداللہ کو تو بہت تیز بخار تھا، تو میں لوڈر گاڑی لے کر چلا گیا ڈیم کی طرف۔ وہاں سے بائکس لوڈ کی۔ دن کے ٹائم وہاں پر بہت لوگ ہوتے ہیں، وہاں ڈر نہیں ہوتا، جتنا دن میں شور شرابہ ہوتا ہے رات کو اتنی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ تو بائکس گاڑی میں لوڈ کرنے کے بعد میں نے ڈرائیور کو بولا کہ یہاں رکو، تو میں سیکیورٹی گارڈ سے ملا، اس نے حال چال پوچھا، تو اور اس نے بتایا کہ اچھا ہوا تم لوگوں نے اپنا نمبر مجھے دے دیا تھا، ورنہ آج تم میرے سامنے نہ ہوتے۔ میں اسی لیے تم لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ یہاں پر کوئی مخلوق رہتی ہے جس کے جسم انسان کی طرح ہے لیکن اس کا سر نہیں ہے، اور روز ہی کوئی نہ کوئی جانور مرا ہوا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا نصیب اچھا ہے کہ تم لوگ بچ گئے، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بھائی آپ یقین کرو، اس کے بعد میں ڈیم کبھی نہیں گیا، نہ کبھی میرے دونوں دوست گئے، کبھی دن کو بھی نہیں، اور آج تک وہ رات ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اب سعودیہ میں ہوں۔ تو یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی سٹوریز، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت۔